नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी की तरफ से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। हालांकि इस न्यूज़ के बारे में मैं कई दिनों से आपको बता रहा था। बहुत सारे आईटीआई वाले लड़के परेशान हो रहे थे, खास तौर से मार्च वाले। बहुत सारे एलिजिबिलिटी नहीं हुई थी, एनुअल वाले, सेमेस्टर सिस्टम वाले लड़के, आईटीआई वाले। और देखिए डेट भी बढ़ गई है और अब एग्ज़ाम जो है तो 10 दिसंबर से होगा। तो घबराने की कोई बात नहीं। चलिए पहले रिपोर्ट सुन लें, फिर इसके बाद आते हैं, बात करते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि डीजीटी ने 18 नवंबर को एक लेटर जारी किया है इंग्लिश में। तो इसमें सारी चीज़ें जो वही है जो आप मुद्दे उठा रहे थे बार बार, और आप बार बार कमेंट कर रहे थे। बहुत सारे लड़कों की एलिजिबिलिटी नहीं हुई थी, एनुअल वाले और सप्लीमेंट्री जो थे वो सेमेस्टर सिस्टम वाले लड़कों का। बहुत सारे लोगों की लिस्ट नहीं दिख रही थी। तो उसके लिए डीजीटी ने बोला है कि डेट भी बढ़ा दिया है कि वो सीबीटी फीस के लिए एलिजिबिलिटी करें, H1 या H2 डाल दें, उनके फॉर्मेटिव असिस्मेंट जो है तो डाल दें। तो वैसे ही लड़के दिखने लगेंगे तो उनकी फ़ीस आ जाएगी। ये इंग्लिश में है, लेकिन हमारे व्यूवर जो है तो बहुत सारे हिंदी मीडियम है, तो मैं उनको हिंदी में वो लेटर दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए आपको मैं हिंदी में दिखा देता हूँ। आप ये देखिए कि वार्षिक एवं सेमेस्टर प्रणाली के छात्रों की सीबीटी जो पूरक परीक्षा है उसके बारे में है कि उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र को अवलोकन करें। डीजीटी नई दिल्ली द्वारा ऐसे छात्रों की जिनकी एलिजिबिलिटी मुख्य परीक्षा में पूर्ण नहीं हो पाई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। डीजीटी द्वारा ऐसे छात्रों की जिनकी एलिजिबिलिटी मुख्य परीक्षा में पूर्ण नहीं हो पाई है, उनको आगामी सीबीटी पूरक परीक्षा नवंबर 2022 के लिए एलिजिबिलिटी पूर्ण करने के लिए अवसर दिया जा रहा है। इस हेतु एनसीवीटी MIS पोर्टल पर छात्रों की एलिजिबिलिटी पूर्ण करने हेतु खोला जा चुका है। छात्रों को H1, H2 तथा फॉर्मेटिव असेसमेंट को अप्रूव करने के पश्चात सीबीटी परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए प्रदर्शित होने लगेंगे। कह रहे हैं कि जिनका एलिजिबिलिटी नहीं थी उनके लिए खोला गया है, लेकिन आपको H1, H2 फॉर्मेटिव असेसमेंट को अप्रूव कर जब आप करोगे तब आपको सीबीटी परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए लिंक जो है तो प्रदर्शित होने लगेगी, जिसपे बहुत ज़्यादा प्राइवेट आईटीआई वाले परेशान हो रहे थे। सेशन का भी बता दिए कि 2018, 19, 20 वाले 1 ईयर 2 ईयर इनका भी बता दिए कि एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, अटेंडेंस, एग्जामिनेशन फीस। 2021 वालों को सेम चीज़, 2014 से 17 वाले ये लड़के ज़्यादा फंसे हुए थे सेमेस्टर सिस्टम वाले, तो इनको ज़्यादा ध्यान में दिया जा रहा है, रखा जा रहा है कि छात्र कहीं छूटे नहीं। तो इस पर डीजीटी जो है तो बहुत अच्छे से काम कर रही है, और जो आवाज़ आप लोग उठाते हो उस आवाज़ पे बिल्कुल काम होता है, मैं आपको बता दूं। तो डीजीटी नई दिल्ली कुछ ऐसे प्रकरण भी प्राप्त हुए हैं जिसमें से छात्रों की सप्लीमेंट्री परीक्षा हेतु प्रदर्शित नहीं हो रहे थे। बहुत सारे लोग आईटीआई वाले भी कह रहे थे, स्टूडेंट भी कह रहे थे कि सर मेरा शो नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। और अचानक डेट 17 तारीख खत्म हो गई तो बहुत सारे हो रहे थे, लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ। चूंकि ये मुद्दे उठ रहे थे इसलिए डीजीटी को करना पड़ा। ऐसे प्रकरणों को प्रशिक्षण उपरांत यह जांच हुआ है कि छात्रों द्वारा पूर्व में आयोजित जो पहले आयोजित परीक्षा थी तो सीबीटी परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं किया गया। यही मैं बार बार कह रहा था कि देखिए आईटीआई आपने जमा किया है लेकिन आईटीआई वाले ने भुगतान नहीं किया था। तो वर्तमान में ऐसे छात्रों के लिए आगामी परीक्षा वर्तमान के साथ पूर्व बकाया आपकी पहले की और अभी की सीबीटी परीक्षा शुल्क का भुगतान है। तो आईटीआई स्तर पर निम्न प्रावधान किया गया है कि माने कुल सीबीटी परीक्षा माने वर्तमान की माने अभी की भी आपकी सीबीटी की परीक्षा और बकाया जो भी होगी आपकी सीबीटी की परीक्षा, तो दोनों एक साथ जमा करना है। ठीक है ना। अब वो सीबीटी वाला 1000 रुपए मांग सकता है, 500 + 500 मांग सकता है। ठीक है। अरे भैया कुछ सर्विस चार्ज भी होता है। इसके साथ ही आईटीआई के निम्न प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों की एलिजिबिलिटी भी कर सकते हैं। अब ये देखिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी, इसमें बहुत सारे ईडी प्रैक्टिकल के लिए नहीं सम्मिलित हो रहे थे, तो उनको भी बता दिए हैं कि 2018 तथा 19, 20, 21 सेमेस्टर सिस्टम 14, 17 और इनका भी ट्रेनिंग के लिए सेम चीज वही है।
ठीक है, आपको मैं हिंदी में दिखा रहा हूं, हिंदी का लेटर दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। इसमें प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग की परीक्षा शुल्क अब स्टेट डायरेक्टर को जमा की जाएगी। अब स्टेट डायरेक्टर को जमा कर सकते हैं, अपने अपने स्टेट को जमा कर सकते हैं। प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग की परीक्षा का शुल्क का भुगतान संबंधी निर्देश तथा समय सारणी टाइम टेबल अलग से जारी किया जाएगा। यह ध्यान दिया जावे कि ऐसे छात्र जो मार्च 2022 की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, भैया जो लफड़े में 9000 लड़के आते, उनके लिए कह रहे थे कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ, तो ये देख लीजिए, वो छात्र 2000 के परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, उनको प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग की परीक्षा में पंजीयन कराने की आवश्यकता उनको नहीं है, माने उनको नहीं है, क्योंकि उक्त परीक्षा का परिणाम डीजीटी नई दिल्ली द्वारा अभी घोषित नहीं किया गया है। ऐसे छात्रों को सीबीटी परीक्षा के लिए पंजीयन करा सकते हैं। अगर जो लड़के मार्च में परीक्षा दिए थे वो सीबीटी में फेल है तो वो अपना वो पंजीयन कराएं, मतलब फीस जमा करें, एलिजिबिलिटी कराएं, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए नहीं। ऐसे छात्रों को मार्च 2022 में जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए थे, जो सम्मिलित नहीं हुए थे, परीक्षा नहीं दी गए थे, उनकी भी सूची नई दिल्ली द्वारा शीघ्र जारी कर दी जाएगी। तो ये जो सूची है ना, तो ये स्टेट को दे दी जाएगी, अभी भी दे दी गई थी। अब वो आईटीआई स्तर पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा है देख लिया जाएगा। उक्त समस्त बिंदुओं को ध्यान रखते सीबीटी परीक्षा की भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ाते हुए, इसी के चक्कर में वो अंतिम तिथि बढ़ा रहे हैं। 17 तारीख तक बहुत सारी चीजें नहीं थी, तो 20/11 तक की जाती है तथा सीबीटी परीक्षा संभवतः दिनांक 10/12 माने दिसंबर में आयोजित की जाएगी। और अब भुगतान की तिथि आगे नहीं बढ़ेगी, 20/11 से नहीं बढ़ेगी। आप लोग ये मान लीजिए कि 20/11 ही फाइनल है भाई साहब, बाद में क्या होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी आप लोग 20/11 ही मानिए। सब लड़कों को बोलिए फीस जमा करिए, और जो लड़कों को मैं बोल रहा हूं कि भैया फीस आप लोग जो है तो अपने आईटीआई में ही जमा करें, बाकी बिल्कुल भी जमा ना करें। अपने आईटीआई जाएं, वहां पे आपकी पुरानी जो फीस है, नई फीस है, वो दोनों जमा करिए आप लोग, ठीक है। तो सबके लिए डीजीटी ने बहुत बड़ी बधाई दी है और बहुत बड़ा तोहफा दिया है ना। चलते हैं स्टूडियो। सारी चीजें क्लियर हो गई हैं और डीजीटी, मैं आप लोगों से कई बार बोल रहा था कि जब आप आवाज उठाते हो तो डीजीटी आपकी आवाज को सुनती है और मैं उसको जो पहले बताया था उसको डीजीटी मोहर लगा देती है, ठीक है। आप यहां वहां न्यूज देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, लेकिन हाँ ये अब क्या है कि एक न्यूज जो है तो मैं अब रात में नहीं दिखा सकता हूं, हर दिन मैं दूसरे दिन ही दिखाता हूं, ठीक है। तो आपको सुबह का इंतजार करना पड़ता है और सुबह जो मैं न्यूज देता हूं तो वो खुशखबरी से भरा हुआ न्यूज देता हूं, तो बिल्कुल आप लोग खुश हो जाते हो, ठीक है। तो सुबह सुबह ही बिल्कुल एक्यूरेसी और सही न्यूज अगर आपको मिलेगी तो आईटीआई टॉक शो में मिलेगी। कुछ लड़के जो है तो जरूर नाराज होंगे, मायूस होंगे कि सर 25 तारीख से परीक्षा होने वाली थी तो परीक्षा क्यों 10 तारीख को चली गई, दिसंबर में क्यों चली गई। और कई लड़के बोल रहे थे कि सर हमारा प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ ही नहीं है और जो है तो सीबीटी वालों का कर दिए। मैं जान रहा था, मैं कह रहा था कि आप लोगों को बार बार कह रहा था कि शांत से रहिए, दोनों परीक्षाएं एक साथ होगी, एकदम एक साथ होगा सब कुछ, ठीक है ना। रिजल्ट भी निकलेगा, सब कुछ होगा, पूरी चीजें बन चुकी हैं। सवाल इतना था कि सेमेस्टर सिस्टम 2014 से 17 तक जो लड़के बचे हुए थे ना, ये अभी भी बहुत सारे लड़के बचे थे। दूसरी चीजें जो थी वो ईडी और प्रैक्टिकल के लड़के बहुत फंसे थे। तीसरी एलिजिबिलिटी नहीं हुई थी बहुत सारे लड़कों की। चौथी बहुत सारे लड़कों की फीस नहीं जमा हुई थी। तो बहुत लड़के, ये थोड़े लड़के नहीं है, 4-5 लाख लड़के हैं, मामूली नहीं है। और देखिए कुछ लड़कों को तो जल्दीबाजी है कि हमारा वो छूट जाएगा, हमारा अब ये छूट जाएगा, हमारा कंपटीशन एग्जाम छूट जाएगा। भैया जो आएगा ना वो दिसंबर में नहीं आने वाला है, जनवरी और फरवरी में आपके कंपटीशन एग्जाम आने वाले हैं। और डीजीटी को ये चीजें मैं बोल चुका हूं, मैं रख चुका हूं, आपसे पहले रख चुका हूं मैं, ठीक है। और उनको मैंने बताया कि सर बहुत जल्दी करवाना पड़ेगा सारी चीजें, ठीक है। तो इस बार ये हो रहा है कि अब 2023 के एग्जाम के लिए ना कोई चीज बचे, इसी बार सारी चीजें हो जाए, सारे बच्चे बैठे और एक ही बार में निकल जाएं, नया साल नई चीज लेकर के आए।
तो आप लोग साथ दीजिए हर एक लड़के को। कई लड़के कह रहे जल्दी एग्जाम हो जाए, हाय तौबा क्यों मचा रहे हो भाई? वो भी तो लड़के हैं, जो लड़के बचे हुए हैं उनको छोड़ करके एग्जाम नहीं दिया जा सकता है। स्पेशल एग्जाम डीजीटी के लिए कोई स्पेशल लड़का नहीं होता है। मैं समझा समझा के थक गया हूं। आप लोग ऐसे कमेंट करते हो, कहते हो कि अरे सर ये फीस बढ़ती चली जाएगी तो परीक्षा कब होगा? अरे यार पहले तो तुम लोग ये चिल्ला रहे थे कि परीक्षा होगी ही नहीं, 23 में होगी। आप ऐसे कर रहे हो। पहले तुम्हारे ऊपर बड़ा वो उठा रहे थे आप लोग, और आईटीआई वाले भी उठा रहे थे कि अरे तू ऐसे न्यूज दे रहे हैं, फेक न्यूज दे रहे हैं। अब वही बात पलट गई। मैं बोल रहा था जो मैं एक हफ्ते पहले बोल देता हूं वो फिर अभी आ जाती है न्यूज। तो न्यूज तो सही मैं ही देता हूं भाई साहब, आवाज तो मैं ही उठाता हूं। और एक चीज, जो लड़के जिनका फोटो मार्कशीट बार, देखिए क्या है कि आप पूरी न्यूज नहीं सुनते हो। हर न्यूज में मैं बताता हूं और आज भी बता दे रहा हूं, उसके बाद फिर नहीं। फोटो, डेट ऑफ बर्थ, मार्कशीट वाला मामला जितना है वो टिकट रेस करवाना पड़ता है। ये टिकट रेस आपके आईटीआई वाला करेगा, कंप्लेंट टूल पे शिकायत करेगा, इसके बाद ही होगी। पहले जो कर चुके तो कर चुके, नए अधिकारी जो आए हैं नए अधिकारी के सक्षम में रखिए आप लोग। और विद्यानंद जी का मेल कई बार दिखा चुका हूं, उनको आप मेल करिए, ठीक है। तो ये वो वाले भी लड़के हो गए। एडमिशन की डेट की बात हो रही है कि नए एडमिशन की, देखिए मेरे को लगता नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बढ़ेगी डेट। लेकिन एक चीज आप लोग याद कर लीजिए, जब चीज कोर्ट में चली जाती है ना तो फिर उस पर नहीं बोला जाता है बाबा, समझिए आप लोग। अभी हमारी ऐसी की तैसी हो जाएगी, मैं कुछ ऐसी चीजें बोल दूंगा तो समझिए, उसकी कोर्ट की एक प्रोटोकॉल होता है, उसको नहीं तोड़ सकते हैं। विश्वास रखिए, हर चीज अच्छा हो रहा है ना तो वो भी अच्छा होगा। वेट करिए, वेट एंड वॉच करिए। सारी चीजें एक एक चीज यार आपकी तो हर चीज क्लियर होती चली जा रही है। तो किसी भी स्टूडेंट को घबराने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे बचे हुए हैं उन बच्चों को बोलिए कि 20 तारीख के बाद, साफ साफ बोल रहा हूं कि 20 तारीख के बाद डेट नहीं बढ़ने वाली है। अब आगे जो कुछ होगा तो देखा जाएगा। लेकिन अभी मैंने क्या बोला था कल कि 3 दिन और बढ़ेगी, 17, 18, 19, 20 हो गई ना। देखेंगे फिर क्या होता है यार, 3 दिन के बाद देखेंगे कि क्या होता है, कितना बचता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन आप ये इसको लाइन खींचिए, है ना। और मेरे को सख्त बोला गया है कि आप ये चीजें मत बोला करिए कि आगे डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। फिर सब लोगों को लगता है कि 20 तारीख के बाद भी डेट बढ़ेगी। अभी मैं साफ साफ बोल देता हूं भाई, मैं जानू चाहे ना जानू, मैं बोल रहा हूं 20 तारीख के बाद डेट नहीं बढ़ेगी, बस बात खत्म। सीधी सी बात बोल रहा हूं। 20 को फीस जमा करिए, आप 20 तारीख तक में फीस जमा करिए। और हाँ, जिनकी फीस पहले की भी बची हुई है और अभी की भी बची हुई है, वो फीस दोनों मिला करके अपने आईटीआई में जमा करिए, अपने से बिल्कुल भी जमा ना करिएगा। और ये लिस्ट जो है ना स्टेट में आ जाएगी। अब स्टेट वाले आईटीआई को देते हैं कि नहीं देते हैं मैं नहीं जानता हूं भाई। हमारे यहाँ तो मध्य प्रदेश में मैंने देखा था वो तुरंत आ गई थी, तुरंत चली गई थी, सबको प्रोवाइड भी कर दी गई थी, ग्रुप में भी डलवा दिया गया था, मेरे तरफ से भी डलवा दिया गया था। अब सब जगह का मैं देखने लगूंगा, सब जगह का करने लगूं तो क्या बताऊं। हालांकि सब लोग हैं, सबको मैंने बोला था और कई लोगों को मैंने दिया भी था लिस्ट, ठीक है। तो अभी देखिए आपका दूध का दूध पानी का पानी हो गया। कई लड़के बोल रहे थे सर मेरी फीस जमा हुई है, ऐसे कैसे हो गया। भैया मैंने बोला था कि सब्र करो, है ना, मेरे ऊपर उंगली मत उठाओ, डीजीटी के ऊपर उंगली ना उठाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज मैं न्यूज़ दूसरा दिखा रहा था, चूंकि अब आईटीआई का शो दिखाना है मेरे को, आईटीआई के लिए अवेयरनेस के लिए दिखाना है। ये न्यूज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं थी मेरे को, लेकिन मेरे को बोला गया कि नहीं सर दिखाइए आप न्यूज़। हालांकि ये सब चीज़ें मैं पहले बता चुका था आपको। तो ये न्यूज़ थी। दूसरा एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि डीजीटी ने फेक सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन जारी किया है। ये आप देख लीजिए कि एक जयपुर के हैं, राजस्थान के हैं, हेल्थ इंडिया ऑनलाइन फाउंडेशन, जो डीजीटी का लोगो यूज करके सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और डीजीटी के अधिकारियों ने बोला है कि सर इसको न्यूज पे बताइएगा सबको। कई आईटीआई वाले भी 3-3 महीने की सर्टिफिकेट ऐसे करके दे रहे हैं। तो देखो भैया, आपको जो मान्यता मिली है ना वो आईटीआई के लिए मान्यता मिली है। आप सर्टिफिकेट किसी को नहीं दे सकते हो, ये फेक हुआ है। और ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ऐसे सर्टिफिकेट है और ये इनके ऊपर कार्रवाई होगी और ये जेल जा रहे हैं। और
ऐसी कई शिकायतें आई है कि 3-3 महीने 6-6 महीने के स्किल का कोर्स का लोगों ने दे दिया है, ब्यूटी पार्लर के लिए दे दिया है, उसके लिए दे दिया, ये ITI वालों ने दिया है। मैं बिना सबूत के नहीं कहता हूं, मैं नहीं बता रहा हूं, मेरे पास है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इतनी बड़ी गलती मत करना। घूम फिर करके वो अगर आ गई, चलो ठीक है, वो सरकारी नौकरी में नहीं लगा रहे हैं, वो कहीं ब्यूटी प्राइवेट में लगा रहे हैं कि हमने ब्यूटी पार्लर को वो किया है, यहां से किया है, वहां से किया है 3 महीने 6 महीने का, तो वो ना करना। अगर शासन के हाथ में आए तो जेल जाओगे, 420 में जेल जाओगे आप लोग, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, एक ITI का मेला हुआ था 17-18 को, तो भोपाल में, तो गोविंदपुरा में, तो 106 लड़के जो है तो अप्रेंटिसशिप में मिली थी इनको, और 144 लड़कों को जो है तो सीधी जॉब मिली थी भाई साहब। तो ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत अच्छी बात है। हर जगह पे मेला लग रहा है और लड़के जो है तो अप्रेंटिसशिप भी मिल रही है, जॉब भी मिल रहा है। तो ये DGT की पहल है, सब चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। साल खत्म होते होते बहुत बड़ा तोहफा DGT देने वाली है और दे रही है। आप लोग मस्त रहिए, आराम से मस्त रहिए। और भैया हिमाचल और जहां गुजरात में चुनाव हो रहे हैं वहां पे आप वोट दीजिए, अपने मत दीजिए, आपको जो करना है वो करिए, अपने माता पिता का बस ध्यान रखिए आप लोग, है ना, और उनका नाम कमाइए। और इस ठंड में जो है तो थोड़ा सा गरीबों को कपड़ा ध्यान दीजिए और अपना भी ध्यान रखिए और आसपास सफाई रखिए। और ये ITI टॉक शो देखते रहिए और अपनी आवाज़ बिल्कुल उठाइए, बुलंद हो करके आवाज़ उठाइए। देखिए, जितनी बार आपने आवाज़ उठाया सारी DGT ने क्लियर किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे हर न्यूज पे DGT मोहर लगा देती। हाँ, मैं जानता हूँ कि कुछ यूट्यूबर जो फेक चलाएंगे, जो इधर उधर चलाएंगे, अब भैया उनका क्या है कि वो तो एक दिन में 10 डाल सकते हैं रिकॉर्डिंग करके। अब हमारा तो स्टूडियो चैनल है, तो हमको तो देखो एक ही बार पूरे दिन में चाहे 10 न्यूज आए तब भी मैं आपको दूसरे दिन ही दिखाऊंगा। रात को शूटिंग होती है तो दूसरे दिन ही दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन सच्ची न्यूज आपको सिर्फ मिलेगी ITI टॉक शो पे। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।